एक समय की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने महल में विराजमान थे। उसी समय उनके प्रिय सखा उनसे मिलने आए। भगवान ने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया और मुस्कुराते हुए पूछा, हे सखा, आज द्वारका आने का उद्देश्य क्या है? सखा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मनुष्य को अपने घर के पास कौन से वृक्ष लगाने चाहिए ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, और किन वृक्षों से बचना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे सखा, ये प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। वृक्ष केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं, वे साक्षात देवता हैं। वे जीवन में प्राण, ऊर्जा और संतुलन लाते हैं। यदि मनुष्य सही दिशा में सही वृक्ष लगाए तो उसका घर स्वर्ग समान बन जाता है, लेकिन यदि अज्ञानवश अशुभ वृक्ष लगा दिए जाएं तो वही घर दुख और दरिद्रता का कारण बन सकता है। श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम स्वयं समझ सकोगे कि वृक्षों का मनुष्य के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव होता है। बहुत समय पहले मध्य देश में एक सुंदर नगर था। वहां धनेश्वर नाम का एक वैश्य रहता था। ईश्वर भक्त, सत्य प्रिय और दानी। उसकी पत्नी सुमति भी धर्मपरायण और सुशील थी। दोनों के घर में सुख और धन की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सुमति ने सोचा, हमारे आंगन को सुंदर बनाना चाहिए। उसने अपनी इच्छा से कुछ पौधे लगा दिए, पर बिना यह जाने कि कौन से शुभ हैं और कौन से अशुभ। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद धनेश्वर के जीवन में अजीब परिवर्तन आने लगे। व्यापार में हानि, घर में कलह, बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ना, सब कुछ जैसे उलट गया। वह बहुत चिंतित रहने लगा, पर कारण समझ न सका। एक दिन एक तेजस्वी साधु उनके द्वार पर आए। उनका चेहरा तेज से दमक रहा था। धनेश्वर ने उन्हें आदर पूर्वक स्वागत किया, जल और आसन दिया। साधु ने शांत स्वर में कहा, वत्स, तुम्हारे घर का वातावरण भारी है। यहां कुछ ऐसा है जो सुख को रोक रहा है। धनेश्वर ने पूछा, भगवान ऐसा क्यों है? हमने तो किसी का अपकार नहीं किया। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, कारण तुम्हारे आंगन में लगे वृक्ष हैं। तुम्हारी पत्नी ने अज्ञानवश कुछ ऐसे पौधे लगाए हैं जो वास्तु और धर्म के अनुसार अशुभ माने जाते हैं। उन्हीं की छाया ने तुम्हारे जीवन से सुख और लक्ष्मी को दूर कर दिया है। यदि तुम उन्हें हटाकर शुभ वृक्ष लगाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। धनेश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, कृपा कर बताइए कौन से वृक्ष शुभ हैं और कौन से नहीं। साधु बोले, सुनो वत्स, सबसे पहले पीपल का वृक्ष, यह साक्षात श्री हरि विष्णु का रूप है। इसके मूल में विष्णु, तने में शिव और शीर्ष पर ब्रह्मा का वास होता है। पीपल को जल देना, स्पर्श करना और उसकी परिक्रमा करना अत्यंत पुण्यकारी है, पर इसे घर के भीतर या मुख्य द्वार के सामने नहीं लगाना चाहिए, बल्कि मंदिर या जलाशय के पास लगाना शुभ है। दूसरा है आंवले का वृक्ष। यह अमृत के समान है। इसके फल और छाया दोनों पवित्र हैं। भगवान विष्णु को आंवला अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति आंवले की पूजा करता है उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। अशोक वृक्ष शोक का नाश करने वाला है। जहां यह वृक्ष होता है वहां दुख प्रवेश नहीं करता। माता सीता ने अशोक वाटिका में इस वृक्ष से शांति पाई थी और उसे आशीर्वाद दिया था कि जहां यह वृक्ष होगा वहां सुख और सौंदर्य रहेगा। नीम का वृक्ष सूर्यदेव को प्रिय है। यह रोग नाशक और वातावरण शुद्ध करने वाला है। घर के आंगन में नीम का वृक्ष लगाना आरोग्य और दीर्घायु का दाता है। यदि नीम के नीचे तुलसी का पौधा लगा दिया जाए तो वह स्थान देवालय समान हो जाता है। बेल वृक्ष
भगवान शंकर का प्रतीक है। इसके 3 पत्र त्रिदेवों का प्रतीक है। बेल वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाना शुभ है, क्योंकि यह शिव पार्वती के संयोग का प्रतीक है। नारियल का वृक्ष समृद्धि का दाता है। इसके बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। घर के आंगन में यह वृक्ष हो तो लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। पारिजात, जिसे हरश्रृंगार कहते हैं, समुद्र मंथन से प्रकट हुआ था, इसीलिए यह लक्ष्मी कृपा का प्रतीक है। जिस घर में यह वृक्ष होता है वहां सौभाग्य और शांति का वास होता है। केला वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन केले की पूजा करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और परिवार में स्थिर सुख मिलता है। मोगरे का पौधा सौंदर्य, संगीत और प्रेम का प्रतीक है। इसकी सुगंध वातावरण को पवित्र करती है और मन को प्रसन्न रखती है। बांस का वृक्ष सुरक्षा का प्रतीक है। यह नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। जो व्यक्ति भय या शत्रु से परेशान हो उसे अपने घर में बांस लगाना चाहिए। चंदन शांति और भक्ति का प्रतीक है, जबकि कटहल समृद्धि और संतोष का, पलाश विद्या और तेज का दाता है। खैर स्वास्थ्य और दीर्घायु का वृक्ष है। फिर साधु गंभीर स्वर में बोले, वत्स, जैसे शुभ वृक्ष सुख देते हैं वैसे ही कुछ वृक्ष अशुभ भी होते हैं। ताड़, खजूर, बबूल और बैर के वृक्ष घर के पास नहीं लगाने चाहिए। ताड़ संतान नाशक होता है, खजूर अशुभता लाता है और बबूल कलह कटुता बढ़ाता है। पपीते का वृक्ष भी घर के सामने नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसके दूधिये रस से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। सूखा या मृत वृक्ष तो सबसे बड़ा अपशकुन होता है। उसकी छाया यदि घर पर पड़े तो वह मृत्यु और विनाश का सूचक होता है। तुलसी को दक्षिण दिशा में न रखें, उसका स्थान सदैव पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। साधु ने आगे कहा, पीपल और वटवृक्ष दोनों पवित्र हैं, पर घर के भीतर या मुख्य द्वार के सामने लगाना अशुभ होता है। इनका स्थान मंदिर, चौक या पवित्र जलाशय के पास ही उचित है। साधु ने अंत में कहा, हे वत्स, अब यदि तुम मेरे बताए अनुसार शुभ वृक्ष लगाओगे तो तुम्हारे घर में फिर से समृद्धि और शांति लौट आएगी। वृक्ष केवल छाया नहीं देते, वे घर के रक्षक देवता होते हैं। धनेश्वर ने साधु की आज्ञा मानी। उसने सभी अशुभ वृक्षों को हटाया और शुभ वृक्षों का रोपण किया। कुछ ही महीनों में उसके घर का वातावरण बदल गया। व्यापार फिर से चल पड़ा, कलह समाप्त हो गई और लक्ष्मी का स्थायी निवास हो गया। एक दिन वही साधु पुनः उसके द्वार पर आए। धनेश्वर ने चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपके आशीर्वाद से हमारा जीवन बदल गया। कृपा कर बताइए आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं वही हूं जो तुम्हारे हृदय में वास करता है। वृक्षों के माध्यम से ईश्वर मनुष्य को सिखाता है कि प्रकृति ही जीवन का आधार है। जो वृक्षों का सम्मान करता है वह स्वयं ईश्वर की सेवा करता है। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। कथा समाप्त कर श्री कृष्ण बोले, हे सखा, जिस प्रकार धनेश्वर ने साधु के वचनों का पालन किया, वैसे ही जो मनुष्य शुभ वृक्षों का रोपण करता है और अशुभ वृक्षों से दूरी रखता है, उसके जीवन में दरिद्रता कभी नहीं आती। घर में सुख, सौंदर्य और लक्ष्मी सदा बनी रहती है। फिर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, वृक्ष केवल प्रकृति नहीं, वे ईश्वर का स्वरूप हैं। पीपल में विष्णु, बेल में शंकर, तुलसी में लक्ष्मी, नीम में सूर्यदेव और आंवले में अमृत का वास है। जो व्यक्ति प्रतिदिन इन वृक्षों का पूजन करता है वह पापों से मुक्त होकर सुखमय जीवन प्राप्त करता है।
मनुष्य को चाहिए कि वह अपने घर और आसपास ऐसे वृक्ष लगाए जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाए। हर वृक्ष के साथ एक भावना जुड़ी है। पीपल श्रद्धा सिखाता है, नीम स्वास्थ्य देता है, आंवला दीर्घायु, बेल शांति और अशोक आनंद। ये सब केवल पेड़ नहीं, ये हमारे भाग्य के रक्षक हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति वृक्षों का आदर करता है वह स्वयं जीवन का आदर करता है। जो उन्हें काटता है वह अपने ही सौभाग्य को काटता है, और जो उन्हें लगाता है वह अपने जीवन में स्वर्ग का द्वार खोलता है। भगवान शांत हुए और उनके सखा ने हाथ जोड़कर कहा, हे केशव, आपने आज मुझे केवल वृक्षों का नहीं, जीवन का ज्ञान दिया है। अब मैं अपने घर और हृदय दोनों को पवित्र बनाऊंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा और वृक्षों का सम्मान करेगा, उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा। उसका जीवन सुख, शांति और सौंदर्य से भर जाएगा।